Great morning class. Today we are going to understand session number 4, set page breaks. Like a road divider that divides the road into multiple lanes, a page break divides the worksheet into individual pages for printing. Excel provides the facility to adjust the page breaks in a worksheet automatically or manually before printing it. देखो क्लास, सबसे पहले हम समझते हैं पेज ब्रेक होता क्या है। आपको पता है एक्सेल की वर्कशीट कैसी दिखती है? हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी कि सबसे पहले तो हमारी जो एक्सेल की वर्कशीट होती है वो दो चीज़ों को कंसिस्ट करती है। वन इज़ योर रोज एंड सेकंड इज़ योर कॉलम। ठीक है, तो जो ये मैं अभी हॉरिजॉन्टली बना रही हूँ ये आपकी रोज है, और अगर मैं इनको वर्टिकली बना दूँ तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कॉलम्स हो जाएंगे। जब भी आप रोज कॉलम बनाते हो तो हम उनको ABCD ऐसे कंटिन्यू होते रहते हैं कॉलम नेम, और जो रो नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 इस टाइप से चलते हैं। ठीक है, अब पेज ब्रेक क्या होता है? देखो, आपने एक चीज देखी है, एक्सेल की वर्कशीट कितनी बड़ी होती है। आप आगे स्क्रॉल करते रहोगे, आपको पता है ना एक्सेल बहुत बड़ी वर्कशीट को कंसिस्ट करता है, बहुत सारी रोज है और बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब मान लो आपने कुछ डेटा बनाया इस वर्कशीट में, अब आप क्या करना चाहते हो? प्रिंट कराना चाहते हो उस डेटा को, जो भी आपने इसके अंदर लिखा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की थी और अपनी वर्कशीट बनाई थी, आप उसको क्या कराना चाह रहे हो? प्रिंट कराना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन अब इतनी बड़ी वर्कशीट को अगर आप प्रिंट कराना चाह रहे हो तो क्या सारी की सारी आ जाएगी? ये सोचने वाली बात है। अगर मैंने मान लो ऐसे मेरे अल्फ़ाबेट्स चल रहे थे, मान लो मैं Z अल्फ़ाबेट, Z के बाद AA स्टार्ट हो जाएगा। मान लो मेरा डेटा AA अल्फ़ाबेट तक गया और रो वाइज मेरा डेटा गया से 100 रो नंबर तक, तो क्या मेरा इतना डेटा एक ही शीट में प्रिंट होगा? योर आंसर इज नो, नहीं होगा। क्योंकि देखो, जो आपका A4 साइज शीट होती है उसका तो एक फाइनाइट साइज है, उसका साइज क्या? एक फाइनाइट साइज है, वो उतना ही डेटा उसमें डाल सकती है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा, उसके बाद उसमें नहीं आएगा, आप जो मर्जी कर लो। तो इसी चीज की वजह से हमें क्या फीचर लाना पड़ा? उस फीचर का नाम है पेज ब्रेक। कौन सा फीचर है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है? आपको एक आइडिया दे देता है कि यहाँ तक का डेटा आपकी एक शीट पे प्रिंट हो जाएगा, इससे आगे का डेटा आपका प्रिंट नहीं होगा। पेज ब्रेक क्या करता है? वो एक आइडिया प्रोवाइड कर देता है कि यहाँ तक का जो आपका डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इससे आगे का डेटा आपका प्रिंट नहीं होगा। तो जैसे अब पेज ब्रेक दिखता कैसा है? पेज ब्रेक कुछ भी नहीं होता, एक लाइन होती है। पेज ब्रेक क्या होता है? बस एक लाइन होती है जो आपको एक पार्टीशन दिखा देती है। क्या दिखा देती है? एक पार्टीशन। ठीक है, कि यहाँ तक का डेटा प्रिंट होगा एक शीट पे, अगर इससे आगे डेटा जा रहा है तो वो सेकंड शीट पे जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि एक इतना ही डेटा जा सकता है कि आपने ये सारे जो थे इनका साइज आपने इंक्रीज कर रखा था। ठीक है, सारे सेल्स का साइज, ये सेल होता है ना एक, तो आपने क्या कर रखा था? अपने सेल का साइज इंक्रीज कर रखा था, जिस वजह से मान लो D तक का डेटा ही आपका क्या है, अगर प्रिंट कराएंगे तो A4 साइज वर्कशीट में आएगा। तो यहाँ क्या होगा? ऐसे एक डार्क सी लाइन बन जाएगी। अभी पेज ब्रेक की भी टाइप्स बताऊंगी, अभी के लिए हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक डार्क सी लाइन बन जाती है जो एक पार्टीशन दिखा देती है। इसके बाद आपका 6 बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, 7 8 9 बिल्कुल ऐसे चलेंगे। यहाँ पर आपका EFGH बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। बस फर्क क्या होगा कि ये ऐसे डार्क लाइन से आइडिया लग जाएगा कि ये एक पेज ब्रेक है, कि यहाँ तक का जो मैं डेटा डालूंगी वो एक शीट पे जाएगा, उसके बाद का डेटा फिर सेकंड शीट पे जाएगा। अब ये नहीं है कि बाकी सारी सेकंड शीट है, नो। अब अगेन सेकंड शीट भी क्या है? A4 साइज शीट ही तो है, फाइनाइट एरिया है अगेन। तो क्या होगा? कुछ सेल्स तक का डेटा के बाद एक और पार्टीशन आ जाएगा जो शो करेगा कि ये सेकंड शीट है। जैसे आप इसमें देखो कि ये आपका एक पेज ब्रेक है, फिर ये वाला आपका सेकंड पेज ब्रेक है, ऐसे ये आपका एक और पेज ब्रेक है, फिर ये एक और पेज ब्रेक है कि एक शीट में इतना आ सकता है, अगर आपको सेकंड शीट में चाहिए तो सिर्फ इतना डेटा आएगा,
थर्ड शीट में चाहिए तो इतना डेटा और फोर्थ शीट में चाहिए तो इतना डेटा। तो इसी ढंग से आपका डेटा जो है डिवाइड होता रहता है। पेज ब्रेक्स की हेल्प से हमें ये पता चलता रहता है कि हमारा एक शीट पे इतना डेटा आ जाएगा। तो इसका फायदा क्या रहता है, मान लो कि मैं चाहूँ, देखो यहाँ एफ सेल तक का डेटा आ रहा है, मान लो आपको जी वाला डेटा भी इसके अंदर ही चाहिए, इसी शीट में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हो आपके पेज के मार्जिन में, पेज की साइज में कुछ आप एडजस्टमेंट कर लोगे। हो सकता है आप ओरिएंटेशन चेंज कर लो, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर लो, वो हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। उससे क्या होगा, फिर आपका ये जो शीट होगी थोड़ी बढ़ जाएगी और ये वाला डेटा भी इधर आ जाएगा। तो हम पेज ब्रेक की हेल्प से बहुत सारी प्री एडजस्टमेंट कर पाते हैं, ताकि जब हमारे पास डेटा आए, जब हमारा डेटा प्रिंट हो, तो वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में हो जिस तरीके से हम करना चाह रहे थे, और वो सारे सेल्स या सारे हेडर्स भी उसके अंदर आ जाए जो हम लाना चाह रहे थे। ठीक है। इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक को इंसर्ट करना। यहाँ पे इंसर्ट करने का मतलब सिंपल सी ये बात है कि देखो, इनिशियली मान लो आपने अपना एक्सेल ओपन किया, अब क्या आप ये देखना चाहते हो कि इसमें पेज ब्रेक कहाँ कहाँ पर है। सिंपल, आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस ये देखना चाह रहे हो कि मेरा पेज ब्रेक कहाँ कहाँ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी वर्कशीट को ओपन करो, उसके बाद आपने कहाँ जाना है, व्यू टैब पे। देखो जैसे आपको होम टैब होता था, इंसर्ट पेज लेआउट, इसी ढंग से आपका एक टैब होता है व्यू टैब के अंदर आपको जाना है वर्कशीट ग्रुप व्यू के अंदर, वर्कशीट व्यू ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप का नेम है। इस ग्रुप के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो। कर दिया। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, आपको ये सारे पेज ब्रेक दिखने स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपने कुछ नहीं किया, आपने बस व्यू टैब पे जाके वर्कशीट व्यू ग्रुप में पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन पे जाना है, तो ऑटोमेटिकली जो भी पेज ब्रेक होते हैं वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पेज ब्रेक की भी टाइप्स होती हैं। पेज ब्रेक की टाइप्स इसलिए होती हैं क्योंकि पेज ब्रेक एक होता है आपका ऑटोमेटिक और दूसरा होता है आपका मैनुअल। ऑटोमेटिक कौन से वाला होगा, ऑटोमेटिक कौन से वाला होगा, जो आपका बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जनरेट करेगा। मैनुअल वो होता है जो आप खुद बनाते हो। ठीक है। तो जो आपका ऑटोमेटिक पेज ब्रेक होता है ना, वो हमेशा दिखता है आपका डैश्ड पैटर्न से। डैश का मतलब होता है ऐसे वाला अगर हॉरिजॉन्टल है, और ऐसे वाला अगर वर्टिकल है। और जो आपका मैनुअल होता है वो होता है सॉलिड लाइन से, जैसे मैंने ये वाली बनाई थी। अगर इस ढंग से आपको पेज ब्रेक दिख रहा है तो ये है आपका मैनुअल, अगर डैश्ड फॉर्म का है तो मतलब ये कौन सा है, आपका ऑटोमेटिक पेज ब्रेक। पर आपको अगर पेज ब्रेक देखना है तो आपको सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिंग अ पेज ब्रेक। एडिंग अ पेज ब्रेक का मतलब क्या है, देखो इंसर्ट और एड वर्ड हम नॉर्मली एक ही तरीके से यूज करते हैं कंप्यूटर में, लेकिन यहाँ पे इनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। जब आपने इंसर्ट किया था पेज ब्रेक, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं किया था, उसमें जो ऑलरेडी जनरेटेड पेज ब्रेक था आपने वो देखा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम खुद बनाएंगे। देखो यहाँ पे आपका पेज ब्रेक कहाँ पर था, 5 के बाद ऑटोमेटिक था। ठीक है। अब इसके बाद अपने आप थोड़ी सी लाइंस के बाद जहां कंप्यूटर को नीड लगेगी वहां पे पेज ब्रेक बना देगा। ठीक है। लेकिन मान लो आप चाहते हो कि 4 के बाद ही पेज ब्रेक आ जाए, आप 5th को लाने ही नहीं चाहते, आप क्या चाहते हो कि 4 के बाद ही पेज ब्रेक आ जाए। पेज ब्रेक आने से क्या होगा कि जब आप प्रिंट कराओगे ना, तो 4 के बाद, वैसे तो 5 को आना चाहिए था, लेकिन अब जब आप 4 के बाद ही पेज ब्रेक डाल दोगे तो जो ये 5th वाला डेटा है ये आपके प्रिंट आउट में नहीं आएगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा। तो मान लो आप चाहते हो कि 4 के बाद पेज ब्रेक आए, तो आप उस केस में क्या करोगे, एक पेज ब्रेक को ऐड करोगे। ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड अ पेज ब्रेक। तो अब हम उसके स्टेप्स देखते हैं। एडिंग का कुछ भी नहीं है, टू ऐड अ हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक। अब देखो पेज ब्रेक दोनों तरीके से हो सकते हैं ना, या तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक डालना है, सेलेक्ट द रो बिलो वेयर द मार्किंग लाइन विल अपीयर, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। आपको 4 के बाद चाहिए ना पेज ब्रेक, तो आप 4th वाली रो को सेलेक्ट कर लो, मतलब आप इस 4 नंबर पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट हो गई। अब आपको पता है आपके माउस के 2 बटन होते हैं, ये वाला होता है लेफ्ट और ये वाला होता है राइट,
है ना। आपने इसको सेलेक्ट करके जो ये राइट वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा, ठीक है, शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले होगा। उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट पेज ब्रेक। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? इंसर्ट पेज ब्रेक। इस ऑप्शन पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली एक पेज ब्रेक आपका इंसर्ट हो जाएगा। उसी टाइप से अगर आपको एक कॉलम में पेज ब्रेक करना है, जैसे यहाँ पर तो डी के बाद था, मान लो आप चाहते हो सी के बाद ही आ जाए, तो आप सी को सेलेक्ट कर लो, सी पे क्लिक कर दो, तो ये पूरी कॉलम क्या होगी? सेलेक्ट हो गई। फिर से राइट क्लिक पे माउस के राइट क्लिक बटन पे क्लिक करो, राइट क्लिक पे क्लिक करते ही इंसर्ट पेज ब्रेक का ऑप्शन आएगा, फिर से उस पर क्लिक कर दो, तो अब यहाँ पे आपका पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। तो हम अगर पेज ब्रेक को ऐड करना चाहते हैं तो हम ये वाला वे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मूविंग अ पेज ब्रेक। देखो आपने पेज ब्रेक बना रखा था, अगर आप उसको किसी न्यू पोजीशन पे ले जाना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप द पेज ब्रेक लाइन। जो पेज ब्रेक की ये लाइन होती है, डैश्ड लाइन हो गई या स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है न्यू पोजीशन पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपका पेज ब्रेक ये था, आप चाहते हो कि ई के बाद आ जाए, आप माउस को लेकर जाओगे, जैसे ही यहाँ पर जाओगे आपका कर्सर जो है चेंज हो जाएगा, पॉइंटर जैसे ही चेंज होगा इसको बस ड्रैग कर दो और यहाँ तक ले जाओ। जैसे ही आप इधर लाओगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइन क्या होगी? यहाँ आ जाएगी और यहाँ से ये पेज ब्रेक वाली लाइन हट जाएगी। तो आपको बस क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको बस एक ही चीज करनी है, विच इज योर ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन ये फीचर इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पेज ब्रेक को मूव कराना है ना तो आपको एक ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है, और वो है ये वाला ऑप्शन। तो पहले हम ये समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, ये ऑन कैसे होता है, क्योंकि मूव करने में तो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही आपका पेज ब्रेक न्यू पोजीशन पे चला जाता है। तो ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको पता है सबसे ऊपर फाइल टैब होता है, फाइल टैब में जाओ, वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। फाइल टैब पे क्लिक करते ही ऑप्शंस दिखेगा, ऑप्शन पे क्लिक करना। ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक्सेल की ऑप्शन ऐसे ओपन हो जाती हैं। इस एक्सेल ऑप्शन पे जाके आपको एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद आपको एडिटिंग ऑप्शन पे जाना है। एडिटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इन दो पे टिक करना है। ये चेक बॉक्सेस हैं, इन दो चेक बॉक्सेस पे आपको टिक करना है। और ये कौन कौन से हैं? इनेबल फिल हैंडल, ठीक है, एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। और उसके बाद क्या? अलर्ट बिफोर ओवरराइटिंग सेल्स। इन दो पे आप जैसे ही टिक करोगे उसके बाद आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर इन पे टिक नहीं होगा ना, तो अगर आप अपने पेज ब्रेक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहोगे तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मूव करना तो सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वो कहाँ से होता है? आपका फाइल में जाके ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सेल ऑप्शन ओपन होता है, एडवांस में जाओ, इन पे टिक कर दो, लास्ट में ओके पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ पेज ब्रेक। डिलीटिंग अ पेज ब्रेक के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? व्यू टैब पे जाना है। व्यू टैब पे जाके ना आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन सिखाया था ना। व्यू बहुत सारे टाइप के होते हैं, कस्टम होता है, फुल स्क्रीन होता है और पेज ब्रेक प्रीव्यू वाला भी होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला व्यू ओपन करना है। जब भी आपको कोई ऐसा चेंज करना होगा ना, आपको इस व्यू में जाना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं जाते तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। व्यू टैब में जाके उसके बाद आपको क्या करना है? डिलीट करने के लिए, अब डिलीट करना चाहते हो तो आप हॉरिजॉन्टल वाला भी डिलीट करना चाह सकते हो और वर्टिकल वाला भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिलीट करने के दो तरीके होते हैं। पहले वाला क्या है? सिलेक्ट द रो बिलो वेयर यू वांट टू डिलीट द इंसर्टेड पेज ब्रेक। नाउ क्लिक ऑन द ब्रेक्स बटन। सबसे पहले तो देखो वो रो क्लिक कर लो, कौन से वाली रो क्लिक करनी है, अब इस पे भी ध्यान रखना है। मान लो पेज ब्रेक था 4 के बाद, तो 4 पे क्लिक करोगे, ठीक है। 4 के बाद अगर आपका पेज ब्रेक था तो आप 4 वाली रो पे, 4 नंबर पे क्लिक कर दो, आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपको पेज लेआउट ऑप्शन पे जाना है। पेज लेआउट आपका टैब होता है ना, इस पे जाओ। पेज लेआउट टैब में जाके आपको कहाँ जाना है? यहाँ पे, इधर आपको ब्रेक्स ऑप्शन पे जाना है। ब्रेक्स ऑप्शन पे जाने के बाद आपको रिमूव पेज ब्रेक का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? रिमूव पेज ब्रेक का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका वो वाला पेज ब्रेक हट जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको कॉलम वाला हटाना है तो आपको क्या करना है?
पहले मान लो सी के बाद था आपका पेज ब्रेक, तो सी पे क्लिक करो, कॉलम सेलेक्ट हो गया, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट के टैब पे जाओ, फिर आप ब्रेक ऑप्शन पे जाओ, फिर से रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो तो ये रिमूव हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल वाला तरीका है। इजी वाला क्या था, जैसे आपने ऐड किया था, ऐड कैसे करते थे, इस पे क्लिक करते थे, माउस का राइट क्लिक करते थे तो इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन आता था ना। अब मान लो डिलीट करना है तो दूसरा वे क्या है, इस पे क्लिक किया, यहां जाने की बजाय अपने फिर से माउस पे राइट क्लिक कर दो, माउस पे जैसे राइट क्लिक करोगे तो इस बार एक ऑप्शन आएगा रिमूव पेज ब्रेक, उस पे क्लिक कर दो। जैसे आपने ऐड किया था, एडिंग के टाइम आप क्या करते थे, इस पे क्लिक करते थे रो नंबर पे या कॉलम नेम पे, और माउस का राइट क्लिक करते थे और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करते थे तो पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता था। इस बार रिमूव करना है तो अगेन इस पे क्लिक करो, अब इस बार कौन सा ऑप्शन आ रहा होगा, रिमूव पेज ब्रेक। रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा। ये वन वे, दूसरा वे तो है ही। इस पे क्लिक करो, पेज लेआउट पे जाओ, ब्रेक ऑप्शन पे जाओ, रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो। अगर आपने सारे के सारे पेज ब्रेक रिमूव करने हैं, जितने भी हैं पूरी वर्कशीट से, तो इसके नीचे ये ऑप्शन है रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। इस ऑप्शन पे चले जाओ, जितने भी पेज ब्रेक हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिटर्निंग टू नॉर्मल व्यू। मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई चेंजेस करने होंगे तो आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाना पड़ेगा। व्यू के अंदर मैंने बताया था ना, इसी में पीछे भी हम इस पे गए थे, उसके बाद ही हम चेंजेस कर पा रहे थे। लेकिन अगर आपको अपना कुछ नॉर्मल वर्क स्टार्ट करना है, नॉर्मल डे टू डे एंट्री करनी है अपने एक्सेल के अंदर या नॉर्मल फंक्शंस यूज करने हैं, तो फिर आप इस व्यू से हटोगे और इसकी जगह कौन से व्यू पे आओगे, नॉर्मल व्यू पे। तो वो यही कह रहा है कि एक बार आपका पेज ब्रेक टास्क खत्म हो जाता है, वंस द पेज ब्रेक टास्क इज ओवर, आपको नॉर्मल व्यू पे जाना ही पड़ेगा टू कैरी आउट नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द वर्कशीट। तो उसके लिए आप व्यू पे जाके नॉर्मल पे क्लिक कर दो, ठीक है। लास्ट है डिस्प्लेइंग और हाइडिंग पेज ब्रेक्स इन नॉर्मल व्यू। अब मान लो आप नॉर्मल व्यू के अंदर ही हो, आपने व्यू चेंज नहीं किया, लेकिन अगर आप सिर्फ हाइड करना चाहते हो, अब तक तो हमने ये पढ़ा ना कि पीछे पेज ब्रेक को डिलीट कैसे करते हैं। मान लो आप पेज ब्रेक रखना चाहते हो लेकिन उनको सिर्फ हाइड करना चाहते हो या शो करना चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एक्सेल ऑप्शंस में ही जाना है। एक्सेल ऑप्शन में जाने का तरीका क्या था, फाइल टैब के अंदर ऑप्शंस पे क्लिक करो, फिर एडवांस में जाओ। एडवांस में जाते ही आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, शो पेज ब्रेक्स का। अगर आप इस पे टिक कर दोगे तो आपको पेज ब्रेक दिखेंगे, अगर आप इसका टिक हटा दोगे तो आपको पेज ब्रेक दिखने बंद हो जाएंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको पेज ब्रेक देखना है या नहीं देखना। तो अगर नॉर्मल व्यू के अंदर आपने देखना है या हाइड करना है, दैट मीन्स इफ यू वांट टू डिस्प्ले और यू वांट टू हाइड योर पेज ब्रेक, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन फाइल टैब, options, excel options dialog box will open, in that click on advanced button, after clicking on advanced button, ठीक है, you have to either tick और डोंट चेक, इट्स योर विश। या तो आप चेक करो या फिर चेक ना करो। क्या, शो पेज ब्रेक ऑप्शन टिक करोगे इस चेक बॉक्स को तो यू विल बी एबल टू सी पेज ब्रेक्स, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू टिक दिस वन, डीसेलेक्ट कर देते हो इसको, तो यू वोंट बी एबल टू सी द पेज ब्रेक्स, ठीक है। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन। थैंक यू।